नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वारलॉक ऑफ द मैगोस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लेलिन ने डेवेंग्स आइसलैंड पर एक ऐसा डेडली प्लेग फैलाया था जिससे सेक्रेटिज एम्पायर की आधी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। लेनिन ने बिना एक भी शोर चलाए पूरे स्ट्रेटेजिक माइंड और पेंटागन का इस्तेमाल करके पूरे रीजन के पावर डायनेमिक को हिलाकर रख दिया था। सेक्रेटिज एम्पायर की मिलिट्री वीक हो चुकी थी, जबकि लेनिन का होप स्ट्रॉन्ग होल्ड आइसलैंड के सारे रिसोर्स को एब्जॉर्ब करके दिन ब दिन और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैप्टर शुरू होता है, स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं लेलिन अपने फोर्ट्रेस में बैठे हुए डीपली यहाँ पर सोच रहा है। उसका एनालिटिकल माइंड कंटिन्यूस कैलकुलेशन कर रहा था। वो जानता था कि डेवेंग्स आइसलैंड के स्प्रिट आखिर है क्या। ये सारे टोटेम स्प्रिट और अर्थ बाउंड स्प्रिट दरअसल अलग अलग रीजन के वंडरिंग सोल और स्प्रिट से बने थे। उनकी स्ट्रेंथ उनके बर्थ प्लेस और उनके पास मौजूद लिमिटेड नॉलेज तक ही रेस्ट्रिक्टेड थी। तब अब तक लेलिन ने सिर्फ छोटे ट्राइब का स्प्रिट को मारा था, जिनमें डिविनिटी का एक छोटा सा टुकड़ा हुआ करता है। अगर उनके पास कोई डोमेन था भी तो भी लेलिन उनसे बिल्कुल नहीं डरता था। लेकिन सेक्रेटिज एम्पायर का सीन बिल्कुल अलग था। सेक्रेटिज एम्पायर के पास कुछ ऐसे पावरफुल स्पिरिट थे जिनकी स्ट्रेंथ डेमीगॉड के बराबर थी। यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स के सबसे बड़े रूल को समझना बहुत जरूरी है। इन देयर डोमेन, अगर लेलिन सेक्रेटिज एम्पायर की बाउंड्री के अंदर कदम रखता है तो ये डेमीगॉड लेवल स्पिरिट अपने डोमेन के अंदर इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो ट्रू गॉड जितनी पावर wield कर सकते थे। वहाँ लेलिन को घेर कर मार दिया जाता। लेकिन अगर वहीं स्प्रिट अपने टेरिटरी से बाहर निकलते तो उनकी पावर ड्रॉप होकर एक नॉर्मल डेमीगॉड जितनी रहती, और होप स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास आते ही उनकी पावर और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती। इसी कैलकुलेशन की वजह से लेलिन कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था। वो उनसे डायरेक्टली क्लैश करने बजाय उन्हें स्लो पॉइजन की तरह अंदर से खोखला करना चाहता था। लेलिन के लिए ये स्प्रिट एक केज बीस्ट, पिंजरे में बंद जानवर की तरह थे। उन्हें फेथ की पावर और मोर्टल आर्मीज के जरिए वीक करना सबसे यहाँ पर स्मार्टेस्ट वे था। प्लेग की वजह से लेनिन की फोर्स बिना किसी रेजिस्टेंस के आगे बढ़ रही थी। उनके दुश्मन उनके सामने ऐसे कट रहे थे जैसे गरम छुरी से बटर काट रहे हों। देवेंग्स आइसलैंड के लोकल नेटिव अब अपने टोटेम स्पिरिट से भरोसा खोने लगे थे। यहाँ तक कि कुछ ट्राइब के हाई नोबल ने भी अपने पुराने गॉड को एवंडन कर दिया और होप स्ट्रॉन्ग होल्ड के दरवाजे पर आकर शेल्टर मांगने लगे। क्यों? क्योंकि होप स्ट्रॉन्ग होल्ड आम लोगों के लिए लाइफ का सिंबल बन चुका था। स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाहर रहने का मतलब सिर्फ एक ही था, तड़प तड़प कर मरना। यहाँ लेलिन ने गोड्स के खिलाफ एक ऐसा मास्टर स्ट्रेटजी अप्लाई की जिसका उनके पास कोई काउंटर अटैक नहीं था। टोटेम स्पिरिट और डेमीगॉड का प्रिस्ट सिर्फ थोड़े से नोबल को बचा पा रहे थे। कमनर को मारने के लिए मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया गया था। लेलिन द्वारा बनाया गया पेंटागन इतना डेंजरस था कि अगर किसी प्रिस्टली मैजिक से कोई एक बार हिल हो भी जाता तो भी वो वायरस उसे दोबारा इन्फेक्ट कर देता। वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स में किसी भी गॉड या डोमेन की पावर उनके वर्शिप पर, पुजारियों और बिलीवर पर डिपेंड करती है। जब कमनर मरने लगे और बाकी बच्चे लोगों ने फेथ छोड़ दिया तो डेमीगॉड की डिवाइन फोर्स ड्रेन होने लगी। सीधे शब्दों में कहें तो लेस वर्शिपर, लेस होली मैजिक, मोर नेटिव डेथ, श्रिंकिंग पावर डोमेन। लेलिन का इन्फ्लुएंस अब पूरे आइसलैंड के एक क्वार्टर, एक चौथाई हिस्से पर फैल चुका था। लेनिन को अब स्वयं अटैक करने की भी जरूरत नहीं थी। ये ओरिजिनल स्प्रिट बिना किसी वॉर के सिर्फ वॉर की कमी की वजह से हमेशा के लिए एक्सटेंड होने वाले थे। लेकिन दोस्तों, गॉड्स भी चुपचाप मरने वाले नहीं थे। उन्होंने डायरेक्ट बैटल लड़ने के बजाय ओरेकल्स, डिवाइन मैसेज भेजना शुरू किए। उन्होंने आइसलैंड पर एक र्यूमर फैलाना शुरू किया, वेस्ट से आया हुआ जाइंट सरपेंट हमारे लोगों के दिल निकाल कर शैतान को सेक्रीफाइस कर रहा है।
उसी इविल सेक्रीफाइस से ये डेविलिश प्लेग पैदा हुआ है। ये फेयर स्किन्ड डेविल्स हमारे फर्टाइल लैंड को छीनने आए हैं। आयरनी जो है ना, ये मतलब ये र्यूमर तो सच थे। प्लेग सच में लेनिन ने ही फैलाया था, लेकिन जब ये र्यूमर्स होप स्ट्रॉन्गहोल्ड तक पहुँचे, तो लेनिन परेशान होने के बजाय मुस्कुरा उठा। क्यों? बिकॉज़ लेनिन न्यू ह्यूमन साइकोलॉजी बेटर देन एनीवन। लेनिन का मानना था, लाइफ और रिप्रोडक्शन सबसे प्राइमरी ह्यूमन डिज़ायर हैं और ज़िंदा रहने की चाहत किसी भी गॉड के प्रति डेवोशन से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। लेनिन जानता है कि अगर वो खुद खड़े होकर बोल दे कि हाँ, मैं ही हूँ प्लेग फैला रहा हूँ, तब भी लोग उसके पास आएँगे, क्योंकि लोगों को ज़िंदा रहना था। जब तक गॉड्स के पास इस प्लेग का क्योर नहीं है, तब तक नेटिव को हर हाल में लेनिन के पास क्योर प्रोसेस को बंद करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए आना ही पड़ेगा। लेनिन का ये पेंटागन मैगस वर्ल्ड के ब्लड लाइन नॉलेज और एडवांस साइंस से बना था, जिसे वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स के लोकल टोटेम स्प्रिट डिकोड नहीं कर सकते थे। इसी दौरान होप स्ट्रॉन्गहोल्ड में एक हिस्टोरिकल इवेंट होता है। लेनिन यहाँ पर ऑफिशियली अपना रिलीजन और चर्च इस्टेब्लिश करता है, द जाइंट सरपेंट चर्च, कोलोसल सरपेंट चर्च। इसी चर्च का इंसिग्निया था द टारगेरियन कोलोसल स्नेक। लेनिन ने टिफ को पोप अपॉइंट किया। टिफ, जो कि पहला एक लेजेंडरी एंटिटी था, उसे लेनिन की सोल फोर्स मिली थी और वो कम्प्लीटली यहाँ पर लॉयल था। मतलब ना, एडमिन टास्क के लिए लेनिन ने अपनी फ्रेशर मतलब ना फर्सिर फैमिली के मेंबर को असाइन किया। टिफ लेनिन के सामने आकर बो करता है और बोलता है, ऑल माइटी लॉर्ड, आप वो कोलोसल स्नेक हैं जो दुनिया को डेवोर करेंगे और मास केयर के यहाँ पर एकदम डोमेन बनाएंगे। टिफ रिपोर्ट देता है कि उन्होंने र्यूमर फैलाने वाले कुछ सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया है और उन्हें सीक्रेटली एग्जीक्यूट करने की परमिशन मांगता है। लेकिन यहाँ लेनिन अपनी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जीनियस दिखाता है। लेनिन टिफ को बोलता है, नो टिफ, हमारा चर्च ओपन और राइटियस है। हम इन लोगों को एक पब्लिक फेयर ट्रायल देंगे। लेनिन यहाँ पर ना मास्टर स्ट्रेटजी खेल रहा था। गॉड्स को लगता था कि न कोई डिवाइन पावर के बिना इतना बड़ा प्लेग फैल ही नहीं सकता। इनफैक्ट अगर गॉड्स इन्वेस्टिगेशन करते भी, तो उनका ध्यान गॉडेस ऑफ द प्लेग पर जाता, ना कि लेनिन पर। अंडरग्राउंड किलिंग से सिर्फ र्यूमर और डिस्ट्रक्ट बढ़ता, लेकिन एक ऑफिशियल कोर्ट और पब्लिक ट्रायल करके लेनिन लोगों के सामने चर्च के इमेज एक प्योर और लॉफुल एंटिटी की तरह प्रोजेक्ट करना चाहता था। टिफ ने सस्पेक्ट पर प्लेग स्प्रेड करने का चार्ज नहीं लगाया, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट हो सकता था, बल्कि उन पर चार्ज लगाया, यहाँ पर स्मीयरिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड लेनिन एंड कॉजिंग डिस्ट्रक्ट अमॉन्ग द वर्शिपर। मतलब झूठा आरोप लगाना लॉर्ड लेनिन पर और यहाँ पर वर्शिपर पर, मतलब गलत गलत अफ़वाह फैलाना। कुछ दिन बाद पूरी आम जनता के सामने ग्रांड ट्रायल शुरू होता है। आम लोग, कॉमनर, जो हमेशा सुपरफिशियल प्रूफ पर भरोसा करते हैं, वो लेनिन और उनके चर्च को सेवियर मानने लगते हैं। लेनिन ने अपने पुराने वर्ल्ड के डाटा और मेमोरीज का इस्तेमाल करके आइसलैंड के गोड्स को डिप्लोमेसी और माइंड गेम में कम्प्लीटली ढेर कर दिया था। टिफ ने यहाँ पर ना पब्लिक ट्रायल के बाद उन सभी सस्पेक्ट को शांति और धर्म के नाम पर बर्निंग एट द स्टेक, मतलब आग में जलाने की सजा दी। पब्लिक क्राउड तो यहाँ पर चीयर करने लगी, चीयर कर रही थी। नेटिव लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि अगर मिलिट्री प्रोटेक्शन ना होती, तो वो उन स्पाइस को अपने हाथों से फाड़ देते। इन स्पाइस में से मेन मोटिव क्या था? वो लेनिन के बैकग्राउंड की जानकारी निकाल रहे थे और होली वाटर के सोर्स को ढूंढ रहे थे, ताकि चर्च को एक्सपोज कर सकें। लेकिन लेनिन ने मास्टर प्लान ने उन्हें ऐसा विलन बना दिया कि किसी ने उनकी सच्चाई पर भरोसा ही नहीं किया। इस इवेंट से आइसलैंड पर चल रहे सारे र्यूमर दब गए और होप स्ट्रॉन्गहोल्ड पर लेनिन की अथॉरिटी पीक पर पहुंच गई। लेकिन लेनिन को मॉर्टल के इन मामलों में अब कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो जानता था कि नेटिव के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे,
या तो जाइंट सर्पेंट चर्च में कन्वर्ट हो जाओ या फिर प्लेग में मर जाओ। स्पिरिट के पास अब वर्शिपर छिन चुके थे, तो वो हेल्पलेस हो चुके थे। लेकिन लोकल टोटेम स्पिरिट कोई बेवकूफ़ नहीं थे। उन्हें पता था कि अगर वो शांति से बैठे रहे, तो स्लो डेथ उनका वेट कर रही है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक होली वार डिक्लेयर करेंगे। अगर वो लेनिन की मेन बॉडी को मार देते हैं, तो ये सारे प्लेग और चर्च एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे। उसी रात जब पब्लिक एग्जीक्यूशन खत्म हो चुकी थी, आकाश बिल्कुल साफ था। चंद्रमा और तारे होप स्ट्रॉन्गहोल्ड पर अपनी सिल्वर रोशनी बिखार रहे थे। टिफ और इजाबेल अपनी डेली चर्च ड्यूटीज फिनिश करके रेस्ट कर रहे थे। सडन उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक ऐसा चिलिंग ऑरा और प्रेशर क्रिएट हुआ, जैसे कोई यहाँ पर डेंजरस बीस्ट उनकी तरफ बढ़ रहा हो। उनके रोंगटे खड़े हो गए। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, तो उनके होश उड़ गए। आसमान में एक ट्रेलिंग फायर लिट अप हो गई थी। मतलब होरिजन कंप्लीटली गोल्डन ब्राइटनेस से नहा गया था, और उस लाइट के बीच में मल्टीपल मॉन्स्टरस ऑरा वाली फिगर थीं, जिनके प्रेशर से टिफ और इजाबेल का दम घुटने लगा। टिफ डर कर चिल्लाया, द ट्रिबल गॉड्स, ये तो सीधे हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड पर अटैक करने आ गए। आइसलैंड के सभी रिमेनिंग डेमीगॉड ने आपस में अलायंस बना लिया है। उन्हें पता है कि एक अकेले लेलिन उन्हें चुन चुन कर मारेगा। इसलिए उन्होंने अपनी संख्या के बल पर लेलिन को क्रश करने का प्लान बनाया। नेटिव डर के मारे चिल्लाने लगे, पुराने गॉड्स के नाम पुकारने लगे, द फ्लेमिंग गार्डियन, ऑलमाइटी एवेकन, द सन गॉड। लेकिन तभी जाइंट टारगेरियन स्टैचू से एक डिवाइन और सोथलिंग आवाज निकल के सीधे हर वर्शिपर के सोल तक गई। डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। और एयर में एक जाइंट पैंथागरन टारगेरियन सरपेंट अपीयर हुआ। लेलिन ने टिफ और इजाबेल को माइंड में ट्रांसमिशन ऑर्डर दिया, इन गोड्स को मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग नीचे के बैटल पर फोकस करो। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग बार यहाँ पर एक्साइटमेंट में। लेलिन के सामने वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स में आने के बाद के यहाँ पर सबसे पावरफुल ओपोनेंट खड़े थे। लेलिन ने जैसे ही अपना नाइटमेयर आई फोरहेड पर ओपन किया, उसके शरीर से एक इंटेंसली ब्राइट ब्रिलियंट गोल्डन ऑरा रेडिएट हुआ। लेलिन का ऑरा देखकर सामने खड़े डेमीगॉड की एक्सप्रेशन चेंज हो गए। लेकिन सामने कौन कौन था? लेट्स द ब्रेक डाउन। 4 डेमीगॉड थे, 4 थे यहाँ पर। पहला था एकेबॉन, द सन गॉड। सेंटर में एक जाइजेंटिक फ्लेमिंग चैरियट पर एक हाफ नेक्ड नेटिव खड़ा था। उनके हाथ में गोल्डन स्पेयर था। फेस पर एकदम मैजेस्टिक ऑरा, आंखों में विजडम था। वो था एकेबॉन, द फाउंडिंग एम्परर ऑफ सेक्रेटिज एम्पायर, सन गॉड, किंग ऑफ द ऑल किंग, कंट्रोलर ऑफ द ऑल फ्लेम्स। दूसरा था द ब्लेजिंग हॉर्स, सन चैरियट को खींचने वाला घोड़ा, खुद एक डेमीगॉड लेवल का एंटिटी था, जो अकाबान के अंडर माउथ की तरह काम कर रहा था। और यहाँ पर तीसरा था द डबल हेडेड लायन, गोल्डन फर वाला एक जाइंट लायन जिसके 2 सर थे। और चौथा था द गोल्डन स्कॉर्पियन, प्योर पूरे गोल्ड का बना हुआ एक डेथली मैसिव स्कॉर्पियन। लेनिन ने जब अकाबान को ऑब्जर्व किया, देखा, तो वो थोड़ा सरप्राइज हुआ। नेटिव गॉड की आत्मा अक्सर वर्शिपर के फेथ से करप्ट हो जाती है, लेकिन अकाबान का माइंड बिल्कुल क्लियर और वाइज था। क्यों? क्योंकि वो सेक्रेटिज एम्पायर का फाउंडिंग एम्परर था, एक वैलिएंट हीरो स्पिरिट। लेकिन लेलिन को उस पर तरस आया। लेलिन ने कैलकुलेट किया कि अकाबान के अंदर टू मच एम्बिशन, बहुत ज़्यादा लालच था। अकाबान ने सन, मून, माउंटेन्स, रिवर, फ्लेम्स सभी डोमेन को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर वो सिर्फ नेटिव या सेवरी डोमेन लेता, तो वो कब का एक ट्रू गॉड बन चुका होता। लेकिन इतने सारे हैवी डोमेन्स को छोटे से आइसलैंड के फेथ से सस्टेन करना इम्पॉसिबल था। इसलिए वो एक डेमिड गॉड पर भी स्टक रह गया। लेलिन ने मनी मन सोचा, अकाबान, तुम्हारा ये मिसफॉर्च्यून ही मेरी सबसे बड़ी फॉर्च्यून है। अकाबान एक फाउंडिंग एम्परर था। उसके डिक्शनरी में मोडेस्टी या मर्सी जैसा कोई वर्ड ही नहीं था। उसने देखा कि लेनिन अभी तक एक ट्रू गॉड भी नहीं बना है।
उसके पास गॉड फायर नहीं थी, तो अकावान का ईगो हाईली हर्ट हुआ। अकावान चिल्लाता है, इंट्रूडर, इस सिकनेस को अभी खत्म करो। अकावान, तुम्हें एक डिग्निफाइड डेथ ग्रांट करूंगा अगर तुम सरेंडर करोगे तो। लेलिन के फेस पर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस देखकर अकावान गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने हाथ के गेस्चर से डबल हेडेड लायन और गोल्डन स्कॉर्पियन को ऑर्डर दिया कि वो लेलिन को चारों तरफ से घेर लें। अकावान ने चैरियट को एकदम घुमाना शुरू किया। ब्लेजिंग हॉर्स ने यहाँ पर घूमते हुए अकावान के पीछे से एक मिनिएचर सन राइज होने लगा, जिसके इमेंस ऑरा ने लेलिन की एनर्जी को प्रेस करना शुरू किया। स्कॉर्पियन की पॉइजनस टेल सीधे लेनिन की तरफ शूट हुई। इसका पॉइजन मैगस के फिंगर ऑफ डेथ स्पेल से भी 1000 गुना ज्यादा डेथली और टॉक्सिक था। लायन ने अपनी इनेट स्किल एक्टिवेट की। उसका एक सर डिवास्टेटिंग फ्लेम्स स्पीड कर रहा था, जबकि दूसरा सर ब्लू लाइटनिंग स्ट्राइक कर रहा था। सबसे डेंजरस बात ये थी कि इन चारों डेमिगॉड ने मिलकर अपनी डिवाइन डोमेन को ओवरलैप करके लेलिन के ऊपर रिपल करना शुरू कर दिया था, ताकि लेलिन को फिजिकली और स्पिरिचुअली क्रश किया जा सके। अब सोच रहे हो कि लेलिन इस 4 वर्सेस 1 एसोल्ट में पीछे हटेगा? बिल्कुल नहीं। लेलिन के लिए ये सर्वाइवल फाइट नहीं, बल्कि पूरे देवांश एम्पायर को क्लेम करने का गोल्डन चांस था। अकावान यहाँ पर ना, जो पहले एक एंशियंट एम्परर और ब्रिलियंट टैक्टिशियन रह चुका था, वो लेलिन को बैटल के दौरान हैरेस करने की कोशिश करता है। सरेंडर कर दो इंट्रूडर, डोमेन की कॉन्सेप्ट में तुम्हारा हारना तय है। अकावान चाहता था कि लेलिन का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि लेलिन की विल पावर डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड थी। लेलिन तुरंत समझ गया कि अकावान यहाँ पर असलियत में अंदर से डर रहा है। अकावान को लग रहा है कि लेलिन मेनलैंड के किसी बड़े गॉड का सीक्रेट एजेंट है, या फिर उसके पास कोई डेथली ट्रम्प कार्ड है। लेलिन ने मनी मन सोचा, अगर मैं अपनी फ्लोटिंग सिटी को एक्टिवेट कर दूं, तो तुम चारों को एक झटके में मसल दूंगा, लेकिन तब मेरा सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए लेलिन ने फ्लोटिंग सिटी का यूज ना करके अपनी खुद की स्टैंड से लड़ने का डिसीजन लिया। लेलिन ने तुरंत अपना मास्केर डोमेन अनलीज कर दिया। आसमान में एक डीप डार्क रेड ब्लस्टलट डोमेन फैला और उसके बाकी डेमिगॉड के डोमेन को पीछे धकेल दिया। जब अकावान ने लेलिन के मास्केर डोमेन की एब्सोल्यूट प्यूरिटी देखी, तो उसे एक जोरदार रियलाइजेशन हुआ। अकावान को लगा कि वो पहले ग्रिड की वजह से हर डोमेन को कंट्रोल करना चाहता था, जबकि ट्रू गॉड बनने के लिए सिर्फ एक डोमेन की प्यूरिटी जरूरी है। अकाबान कॉम्बैट के बीच में ही अपने डिवाइन बॉडी को रिफाइन करने लगा, लेकिन लेलिन ने मुस्कुराकर कहा, अफसोस, तुम्हें अब ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। लेनिन ने एक सेकंड में इंस्टेंट लेजेंडरी स्पेल मिट्योर एक्सप्लोजन और क्रशिंग पाम कास्ट किए। इन एकदम खतरनाक एक्सप्लोजिशन ने डबल हेडेड लाइन और गोल्डन स्कॉर्पियन को एक जगह होल्ड कर दिया। उसके बाद लेनिन ने डायमेंशन लीप का यूज किया और सीधे अकावान के सन चैरियोट के सामने अपीयर हुआ। लेनिन के हाथ में उसका रेड ड्रैगन स्टाफ था, जिसके टॉप पर फ्लेमिंग गोल्डन बर्ड की सोल टपक रही थी। अकाबान ने अपनी गोल्डन लायंस से फ्लेमिंग बर्ड पर स्ट्राइक किया। बर्ड की बीक चोंच ग्लास की तरह टूट गई और लांस सीधे स्टाफ के टॉप क्रिस्टल पर जाके लगी। गोल्ड कोर सेटर हो गया। अकाबान को लगा कि उसने लेलिन के वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और वो बोलता है, तुम्हारी डोमेन स्ट्रेंथ और डिवाइन फोर्स मुझसे कमजोर है। लेकिन तभी लेलिन यहाँ पर हंसने लगता है, एकदम जोर जोर से हंसने लगता है। थैंक यू वेरी मच अकावान, तुमने मेरी आखिरी रेजिस्टेंस को क्लीन कर दिया। मुझे इस स्पिरिट को टेम करने में काफ़ी मेहनत लगती। अकावान ने गलती से उस डिवाइन बर्ड के सबटन माइंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे लेलिन ने उस स्टाफ को तुरंत एब्जॉर्ब करके और रिफाइन कर लिया। लेलिन ने उस वेपन को नया नाम रखा, द ब्लेजिंग स्केप्टर। एक डेमीगॉड की मदद से और डिवाइन सोल के मिक्सचर से ये वेपन जो था, आम लेजेंडरी आइटम से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। लेलिन ने अकावान को बेसिकली एक फ्री वेपन
रिफाइनिंग ब्लैक स्मिथ की तरह यूज कर लिया था। जब अकावान का उसको समझ आया कि एक मेरे डिवाइन प्रेजेंस का उपयोग वेपन रिफाइन करने के लिए किया गया है, तो उसकी गुस्सा पीक पर पहुंच गई। एक फाउंडिंग एम्परर के लिए यह सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन थी। नाइट स्काई में एक बड़ा सा रिफ्ट ओपन हुआ। इंसान के हाथ जितनी मोटी ब्लू लाइटनिंग कंटिन्यूस गिरने लगी। अकवान ने अपनी वॉर हॉर्स चैरियट को आगे बढ़ाया और उसकी लांस पर लाइटनिंग और गोल्डन फायर कंबाइन हो गई। उसी वक्त बाकी तीन डेमिगॉड लायन स्कॉर्पियन हॉर्स ने भी रिगेन करके लेलिन पर कंबाइंड लिथल अटैक करना शुरू कर दिया। चारों डेमिगॉड की कंबाइंड पावर ने सराउंडिंग एरिया को सारा का सारा एयर स्क्यूज आउट करके एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया। फ्लेम्स, लाइटनिंग, टॉक्सिंग, डिवाइन फोर्स, चारों तरफ से मल्टी कलर्ड एनर्जी एक्सप्लोजिशन होने लगे। लिलिन का ऑरा रैपिडली वीक होने लगा और बिल्कुल बैनिश हो गया। अकावान ने अपनी लांस पीछे खींची और ठंडी सांस ली। चाहे कोई भी कितना भी जीनियस हो, चार डेमिगॉड के आउट स्लॉथ को कोई डिवाइन बीइंग सरवाइव नहीं कर सकता। अब इसकी बॉडी को मेरे गोल्डन थ्रोन के नीचे एक डेकोरेशन की तरह रखा जाएगा। अकाबान को लग रहा था कि यहाँ पर बैटल खत्म हो चुकी है और वो जीत चुका है। लेकिन क्या सच में जीत चुका है वो? नहीं भाई, ये तो ना, ये लेनिन का ना सच में एक बिगेस्ट ट्रैप था। जैसे ही अकावान पीछे मुड़ने लगा, सडन पूरा स्काई कंप्लीटली डार्क हो गया। चांद और तारे यहाँ पर पीछे छुप गए। आकाश से एक ऐसा मैसिव कॉस्मिक एनर्जी डिसेंड हुआ जो अकावान की लाइटनिंग से लाखों गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और मैजेस्टिक थी। द वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स हैज डिसेंड। अकावान की आंखें फटी की फटी रह गई। दिस 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 इज द अपोमेंट ऑफ द डेमिगॉड। लेलिन ने बैटल के दौरान एनर्जी क्रस्ट का यूज करके अपने डेमिगॉड ब्रेक थ्रू की प्रोग्रेस को ट्रिगर कर दिया था। जैसे ही वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स नीचे आया, वर्ल्ड विल्ड की एब्सोल्यूट शील्ड ने एक पावरफुल शॉकवेव इमिट किया। इस शॉकवेव ने अकबान, लायन, स्कॉर्पियन और ब्लेजिंग हॉर्स चारों डेमिगॉड को हवा में उड़ाकर दूर फेंक दिया। वर्ल्डविल्ड अपने डार्लिंग डेमिगॉड के एडवांसमेंट के दौरान उन्हें प्रोटेक्ट करता है। चार डेमिगॉड मिलकर भी इस वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स की शील्ड को छू भी नहीं सकते थे। यहाँ पर स्काई में कई पावरफुल गॉड्स की डिवाइन कॉन्शियसनेस गैदर हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये किसी नेटिव टोटेम स्पिरिट का एडवांसमेंट है, इसलिए उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। फॉलेन आइसलैंड पर वेल्थ की गॉडेस वेकुन ने इस ओरा को तुरंत पहचान लिया। वो स्माइल करके बोली, आई कैन आई कैन नेवर बी रॉन्ग। ये ओरा उस यंग जीनियस विजार्ड लेलिन का है। क्या वो डेमिगॉड बन गया? उसने तुरंत अपने पृष्ठ को ऑर्डर दिया कि वो आगे की तैयारी शुरू करें। लेलिन जो बिना गॉड फायर के लड़ रहा था, अब ऑफिशियली डेमीगॉड लेलिन फार्लियर बन चुका था। अब यहाँ पर गॉड तो बन चुका है डेमीगॉड। लेनिन के लिए डेमीगॉड बनना आकाश में चढ़ने जितना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उसके पास डिवाइन फोर्स की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बस एक टर्निंग पॉइंट की कमी थी, जो इन चार डेमीगॉड के लिथल एसोल्ट ने पूरी कर दी। वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स के डिसेंड होते ही लेलिन एक ऐसे कॉस्मिक ककून में छिप गया जिससे पूरे वर्ल्ड ऑफ गॉड्स में कोई नहीं भेद सकता था। आउटर स्पेस में खड़े अक्काबान और उसके तीन डिवाइन बिस्ट, ब्लेजिंग हॉर्स, डबल हेडेड लायन और गोल्डन स्कॉर्पियन चुपचाप दूरी बनाकर देख रहे थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने इस प्रोसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो वर्ल्ड विल उन्हें एक झटके में इरेज कर देगी। तीनों डिवाइन बीस्ट सोच रहे थे कि लेलिन एक नया डेमिगॉड है जो अपनी डिवाइन फोर्स को प्रॉपरली कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, तो 4 वर्सेस 1 बैटल में वो उसे बाद में आसानी से मार देंगे। लेकिन अकावान ने जब अपनी डिवाइन विजन से ओरिजिन फोर्स के वेब को देखा तो उसके होश उड़ गए। नॉर्मल डेमिगॉड्स के एडवांसमेंट में ओरिजिन फोर्स का एक छोटा सा स्ट्रीम आता है, लेकिन लेलिन के केस में ओरिजिन फोर्स ने एक ब्लैक होल स्पाइरल बना लिया था। अकाबान का दिल दर्द से एकदम धक-धकने लगा। लेलिन यहाँ पर द्वारा अट्रैक्ट की गई ओरिजिन फोर्स की क्वांटिटी एक
ट्रू गॉड के बराबर थी। अकावान को समझ आ गया कि लेलिन का फाउंडेशन और एक्युमुलेशन उससे हजार गुना ज़्यादा है। जब लेलिन यहाँ पर वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स लेलिन के सोल और बॉडी के अंदर घुस रही थी, तभी उसके दिमाग में एक फेमिलियर रोबोटिक बीप साउंड गूंजा। Beep. Unknown energy detected. Host soul has experienced a transaction. Secondary system updating. AI chief hibernation. स्लीप बोर्ड में चला गया है। रियलम इन गॉड्स वर्ल्ड ऑफ गॉड्स यहाँ पर, और इक्विवेलेंट रियलम इन मेगास वर्ल्ड, मतलब लेजेंडरी मॉर्निंग स्टार रैंक 4, रेडिएंट मून रैंक 5, डिवाइन विंग ब्रेकिंग डाउन रैंक 6, डेमीगॉड क्लोज टू रैंक 7, लॉज रियलम। मतलब यहाँ पर सीधा-सीधा बोलूँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि लेलिन का क्लोन अब मैगस वर्ल्ड के उसके मेन बॉडी जितना पावरफुल हो चुका था। एआई चिप जो रैंक 7 के नीचे ऑल पावरफुल थी, अब वर्ल्ड और रीजन फोर्स को एब्जॉर्ब करके अपना आप को अपग्रेड कर रही थी। लेलिन जानता था कि जब ये सेकेंडरी सिस्टम उसके मेन बॉडी के ओरिजिनल एआई चिप से मर्ज होगा, तो उनकी एनालिटिकल कैलकुलेशन स्पीड यूनिवर्स के किसी भी लॉज एंटिटी को ढेर कर देगी। एआई चिप के स्लीप मोड में जाने से लेलिन को एक और बेनिफिट मिला। वो बिना किसी आर्टिफिशियल असिस्टेंट के डायरेक्टली अपनी अपनी आत्मा से वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स के लॉ ऑफ द यूनिवर्स को फील कर सकता था। और यहाँ पर डेमी गॉड बनने के लिए लेलिन को यहाँ पर गॉड फायर इग्नाइट करना पड़ता है, और गॉड फायर के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, पावर ऑफ फेथ और कॉन्डेंस डिविनिटी। लेलिन के पास इसकी कोई कमी नहीं थी। आउटर सी बेस में बेल्जेबब के फॉर्मर वर्शिपर और आइसलैंड बेस से मिलने वाला कंटिन्यूज फेथ, देवाक आइसलैंड 3 लाख से ज़्यादा नेटिव वर्शिपर जिन्हें लेलिन ने प्लेग से बचाया था, इनका फेथ इतना इंटेंस और जेलस था कि इसने डिवाइन इंजन को फ्यूल कर दिया। लेनिन का मास्केर डिविनिटी हिस्ट्री में सबसे कॉन्सेंट्रेटेड स्पॉट पर पहुंच चुका था। इसी मोमेंट पर पूरे डेवेंक्स आइसलैंड पर मौजूद हर एक वर्शिपर के दिल में एक इंटेंस लॉन्गिंग पैदा हुई। वो सभी जहाँ थे वहीं घुटनों के बल बैठ गए और अपने लॉर्ड की प्रेयर करने लगे। आवर लॉर्ड कुकुलान, you are the world serpent that devour old with the sharp blades of the your masker। और यहाँ पर बहुत सारा बकवास कर रहे थे, आगे देखते हैं। फेथ का ये मैसिव ओशियन लेलिन के शरीर से टकराया, उसके सारे कपड़े जलकर राख हो गए। लेलिन के फिजिकल बॉडी, मास्कर डिविनिटी और फेथ के रिएक्शन से एक सेक्रेड गोल्डन फ्लेम पैदा हुआ, द गॉड फायर। गॉड फायर ने लेलिन का पुराना फिजिकल बॉडी को वैक्स की तरह मेल्ट कर दिया। ये आग श्रिंक होते होते एक छोटे से सोयाबीन मटर के दाने जितनी हो गई। लेकिन उस छोटे से पॉइंट से निकलने वाला पावर पूरे डायमेंशन को शेकिंग कर सकता था। और यहाँ पर लेलिन जो है, गॉड फायर आखिर करती क्या है? नॉर्मल मोर्टल का फेथ पूरे क्योस होता है। गॉड फायर उस फेथ को इनहेल करता है और उसे प्योर डिवाइन फोर्स में कन्वर्ट करता है। इससे पहले लेलिन के प्रिस्ट के पास कोई डिवाइन स्पेल नहीं था, क्योंकि लेलिन के पास गॉड फायर नहीं थे। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। गोल्डन डिवाइन फोर्स के हजारों थ्रेड ने एयर में एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना शुरू कर दिया था। पहले प्योर गोल्डन बोन्स बने, उसके बाद गोल्डन फ्लैश वेन्स और स्किन मैनिफेस्ट हुई। आखिर में उसकी इंटेंसली शार्प आइज और फेशियल फीचर कार्व आउट हुए। ये था लेलिन का नया डिवाइन बॉडी। उसके मसल्स में लॉ के ट्रेस बह रहे थे, मस्कुलन ब्यूटी और इम्पोजिंग मैजेस्टी से भरा हुआ। ये बॉडी अब किसी मॉडल का नहीं था। लेलिन ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में इन्फिनिटी, एकदम अनंत लौ का रेडियंस था। वो ऑफिशियली बन चुका था द डेमीगॉड लेलिन फार्लियर। वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स का शील्ड स्लोली डिसिपेट होने लगा, और बाहर खड़े चारों डेमीगॉड के सामने अब एक नया गॉड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम, वो जो उनकी मौत का पैगाम बनकर आया था। जैसे ही वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, एआई चिप की रोबोटिक वॉइस लेलिन के दिमाग में दोबारा एको हुई। पिप, अपग्रेड कंप्लीट। होस्ट हैज इग्निटेड हिज गॉड फायर, बिकमिंग अ डेमी गॉड।
ऑल स्टैट +5। एआई चिप ने हाइबरनेशन से जागकर लिलिन के पूरे स्टैट पैनल को रिकैलकुलेट किया। एट्रीब्यूट, स्टैट, प्रीवियस बेस, न्यू डेमीगॉड बेस, सब कुछ। स्ट्रेंथ यहाँ पर पहले 16 थी, अभी 21 हो गई है। वाइटलिटी, एजिलिटी 21, 22। और यहाँ पर मतलब स्ट्रेंथ, एजिलिटी, वाइटलिटी जो है 16 पहले था, अभी 21 हो गया है, तीनों 21 हो गया है। और स्पिरिट यहाँ पर 22 था पहले और अभी 27 हो गया है। आर्केनिस्ट रैंक रैंक 26, रैंक 27 हो गया है, पहले 26 था, लेजेंडरी हो गया है। और स्पेशल फिट में इंटरमीडिएट परफेक्ट बॉडी, डिवाइन बॉडी आ चुका है। वेव एनालिसिस की बात करें तो आउटर वेव 100% हो चुका है। अब यहाँ पर इनर वेव में जा रहा है। गॉड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द गॉड के स्ट्रिक्ट लॉ के अंडर एक सिंगल स्टैट पॉइंट बढ़ाना माउंटेन क्लाइम करने जितना हार्ड होता है। हर स्टैट पर +5 मिलना यानी लेलिन की ओवरऑल कॉम्बैट 10 फोल्ड 10 गुना बढ़ चुकी थी। इसके अलावा आउटर वेव 100% एनालाइज होने से लेलिन को रैंक 8 और रैंक 9 के सारे स्पेल मॉडल मिल गए। अब वो बिना किसी स्पेल मटेरियल के और स्पेशल चीज़ों के इंस्टेंटली कोई भी हायर टायर आर्केनिस्ट स्पेल को कास्ट कर सकता था। लेलिन ने अपने नए फिट डिवाइन बॉडी के स्पेस को रीड किया। डिवाइन बॉडी, डिवाइन फोर्स से बनी हुई ट्रू बॉडी जो किसी भी फॉर्म में शेप शिफ्ट कर सकती है, ग्रैंड परमानेंट एबिलिटी को अंडरस्टैंड कर सकती है, ऑल लैंग्वेजेज समझ सकती है, इपिक डैमेज रिडक्शन होता है, इपिक मैजिक रेजिस्टेंस होता है और रैंक 9 से नीचे के सभी स्पेल से कंप्लीट इम्यूनिटी इंक्लूडिंग टाइम स्टॉप से भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस डिवाइन बॉडी की वजह से मॉर्टल वर्ल्ड का कोई भी रेगुलर विजार्ड या स्पेल कास्टर अब लेलिन का बाल भी नहीं मतलब ना काट सकता था। इसके साथ ही इनर वेव से कनेक्ट होने पर लेलिन को एक गॉड का इंस्टेंट एबिलिटी मिल गया, बेस्टोइंग डिवाइन स्पेल टू क्लेरिक्स। लेलिन अब अपने पृष्ठ को रैंक 1 से लेकर रैंक 5 तक के होली बीस्ट बेस्टो का यहाँ पर दे सकता था स्पेल वगैरह, जैसे ब्लेसिंग वगैरह, क्योर वगैरह, लाइट वोन्स, बियर इंडोरेंस, बुल स्ट्रेंथ, समन मॉन्स्टर। और सबसे यूनिक चीज़ थी दो सिग्नेचर स्पेल, डेविल डिटेक्शन, क्योंकि लेलिन डेविल को पहचानने में एक्सपर्ट था, और मास्कियर बिलिंग ब्लेसिंग, क्योंकि उसका डोमेन ही मास्कर डोमेन है ना। वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स में ऐसे डेमीगॉड जो चर्चेज स्टैब्लिश करके होली स्पेल बेस्टो कर सकते हैं, उनके फॉल्स गॉड कहा जाता है। यूजुअली हेल्म गॉड ऑफ द प्रोटेक्शन इन फॉल्स गॉड को ऑप्रेस करता है, लेकिन लेलिन देवांग्स आइसलैंड पर था जहां मेनलैंड गॉड्स का रिच नहीं था, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसफॉर्मेशन एंड होते ही लेलिन ने व्हाइट इल्यूजनरी रोब पहनकर वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स से बाहर कदम रखा। बाहर खड़े सन गॉड, अकवान, ब्लेजिंग हॉर्स, डबल हेडेड लायन और गोल्डन स्कॉर्पियन उसे देखकर जलन और डर से कांपने लगे। लेलिन ने इन चारों डेमीगॉड को कंप्लीटली इग्नोर किया और आसमान में अपना एक जाइजेंटेटिक हाफ बॉडी डिवाइन पेंथागन मैनिफेस्ट करके पूरे होप स्ट्रॉन्ग होल्ड पर अपना डिवाइन डिग्री ब्रॉडकास्ट किया। I am the devouring serpent, the ruler of Maskier, the monarch of the devil, the winged serpent कुकुलान। इस डिवाइन ओरा के पास पहुंचते ही होप स्ट्रॉन्ग होल्ड के सारे क्लेरिक्स और प्रिस्ट के अंदर इंस्टेंटली रैंक 1 से रैंक 5 के डिवाइन स्पेल बर्न होने लगे। प्रिस्ट तो यहाँ पर खुश हो गए, उन्हें पहले बिना स्पेल से सिर्फ होली वाटर पर डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन अब उनके पास डायरेक्टली उनके गॉड द्वारा दी गई पावर थी। होप स्ट्रॉन्गहोल्ड में मिलियंस ऑफ द नेटिव एक साथ घुटनों पर गिरकर प्रे करने लगे। फेथ का एक ऐसा मैसिव सुनामी पैदा हुआ जिसने लेलिन के सराउंडिंग स्पेस को एक इम्पेंट्रेटेबल डिवाइन डोमेन में बदल दिया। यहाँ पर अकाबान जो पहले ने सोच रहा था कि 4 वर्सेस 1 अटैक करके वो लेलिन को मार देगा, अब रियलिटी देखकर उसके पसीने छूटने लगे। अकाबान ने चिल्ड वॉइस में चिल्लाया, नॉट गुड, नॉट गुड, ये अब एक डेमीगॉड बन चुका है और इसका डिवाइन डोमेन है, रिट्रीट, यहाँ से भागो। रेजिनल टोटेम स्पिरिट की सबसे बड़ी वीकनेस ये होती है कि जब वो किसी दूसरे डेमीगॉड के
एक्टिव डोमेन के अंदर होते हैं, तो उनकी अपनी डिवाइन स्ट्रेंथ मैसिव सप्रेस हो जाती है। अकाबान और उसके 3 एलाइज की पावर ड्रास्टिकली ड्रॉप होने लगी। लेकिन क्या लेलिन उन्हें भागने देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेनिन का ना मस्कुलर डोमेन डीप डार्क क्रिम्सन लाइट में पूरे के पूरे स्काई को कवर कर लेता है। लेनिन एक पोएटिक डेथ कर्स प्रोनाउंस करता है। I control Maskir itself. The Ichor of the gods will provide me strength. Their wells giving me energy. Your bones will form my scepter, and your eyes will be turned into jewels. सिंगल मोमेंट में लेलिन टेलीपोर्ट होकर सीधे डबल हेडेड लाइन के सामने अपेयर होता है। लाइन डर के मारे क्राई में रोर करता है और अपने जोश से मैसिव डिवाइन फोर्स रिलीज करता है। लेकिन डेमी गॉड लेलिन के सामने अब उसकी मौत बिल्कुल तय है। तो यहाँ पर डबल हेडेड लाइन ने डर कर लेलिन पर अपनी सारी डिवाइन फोर्स की ब्रीथ अटैक लॉन्च कर दी थी। लेकिन ए चिप ने तुरंत अलर्ट दिया, बिप, होस्ट इज अंडर अटैक, एक्टिवेटिंग डिवाइन फोर्स फील्ड। लेलिन के चारों तरफ एक कॉन्टोर्टेड डिवाइन फोर्स फील्ड एक्टिवेट हो गई, जिसने लायन के अटैक को 50% तक यहाँ पर ख़त्म कर दिया। रिमेनिंग अटैक लेलिन के डिवाइन बॉडी को टच भी नहीं कर पाया। उसके बाद जो हुआ वो अकावान और बाकी डेमिगॉड के लिए एक एवरलास्टिंग नाइटमेयर बन गया। लेनिन ने लायन की बैक पर जंप किया और उसकी स्किन और फ्लैक्स को रिप करके उसके स्पाइन रीढ़ की हड्डी को खींचकर बाहर निकाल लिया। गोल्डन इचोर, गॉड का खून पूरे आसमान में यहाँ पर बहने लगा। वॉइड से 4 एकदम मर्की ग्रीन बार्क लाइक क्लॉज निकलने लगे, जिनके ऊपर एंशिएंट कर्स रूइंड काप थे। इन क्लॉ ने डबल हेडेड लाइन की चारों आंखों उसके सॉकेट से जोरदार तरीके से एक्सट्रैक्ट कर ली और लेलिन के पाम पर भेज दी। लेलिन ने उन्हें गोल्डन फ्लेम्स और मास्केर डोमेन्स के जरिए लायन की स्पाइन को मेल्ट करके एक शॉर्ट स्टाफ बनाया और उसके टॉप क्राउन पर उन चारों आइज वॉल की 4 ज्वेल की तरह एम्ब्लेम्ड कर दिया। लायन की टोटेम सोल को उसके बॉडी से फोर्सफुली पुल करके उस स्टाफ में लॉक कर दिया गया और उसकी गॉड फायर सेल्फ एग्जॉस्ट हो गई। आकाश में व्हाइट लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगी। एक डेमीगॉड के कोलैप्स पर वर्ल्ड विल का मॉर्निंग मैसेज, मतलब अकावान और गोल्डन स्कॉर्पियन शोक में फ्रोज हो गया। एक डेमीगॉड उनके सामने एकदम लैम की तरह स्लॉटर होकर एक डिवाइन वेपन में टर्न हो गया था। तो ये देखना बहुत ज़्यादा रेयर था। लेलिन ने अपने हाथ में मौजूद चार्ल्ड ज्वेल्ड स्टेप को एग्जामिन किया। मास्किंग एंड इविल ऑरा, वो बोला, ये एक इनकम्प्लीट डिवाइन वेपन है, लेकिन चर्च के लिए इनफ है। अब नेक्स्ट टर्न तुम लोगों का है। लेलिन ने जैसे ही मर्डरस क्लेयर से गोल्डन स्कॉर्पियन की तरफ देखा, स्कॉर्पियन इतना डर गया कि वो एक ब्लैक गस्ट ऑफ विंड बनकर वहां से इंस्टेंटली भाग गया। उसने बैटलफील्ड डेजर्ट यहाँ पर रिट्रीट कर लिया। अकाबान के पसीने छूट रहे थे। उसने दांत पीसते हुए पूछा, इज दिस इज दिस नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ अ डेमिगॉड? तुम कौन हो? तुम कौन हो? लेलिन ने स्माइल करके जवाब दिया, मे मे आई एम द विंग्ड सर्पेंट कुकुलान, द सर्पेंट which devouring everything and controlling masker. Of course, you can address me as a Lilin. और यहाँ पर लेलिन के डेमिगॉड एडवांस करने से वर्ल्ड मैगोस वर्ल्ड में मौजूद उसकी मेन बॉडी रैंक 6 रियर रैंक 7 वारलॉक की इंजरीज कंप्लीटली हील हो चुकी थी। लेलिन बेसिकली अपने क्लोन को मैगस वर्ल्ड की रैंक 7 सोल फोर्स कंटिन्यूज फीड कर रहा था। फ्यूजन ऑफ द मैगस स्पेल एंड वर्ल्ड लॉस, लेलिन ने मैगस स्पेल जैसे वो ग्रीन कर्स क्लॉज को वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स के लॉ के साथ कंबाइन कर दिया था। अकाबान बेसिकली एक साथ एक डेमीगॉड और एक रैंक 7 मैगस वॉरलॉक दोनों से लड़ रहा था। तो यहाँ पर अकाबान को पता चल गया था कि स्केप रूट क्लॉज है, इसलिए उसने अपनी यहाँ पर अल्टीमेट बैटल स्टैंड रिलीज की। उसने और उसकी ब्लेजिंग हॉर्स ने मिलकर कॉन्क्यूस्ट डोमेन एक्टिवेट किया। अकावान के शरीर पर सन रुइंस लाइट अप हुए और उसके पीछे एक सियरिंग सन शैडो राइज हुआ। लेकिन लेलिन के सामने ये सब बच्चों का खेल था। लेलिन ने डिस्कट से कहा,
अ ट्राइबल डेमीगॉड इन नो टेक्निक एट ऑल। अब कुछ काम नहीं करेगा। लेलिन ने डिवाइन फोर्स का यूज करके कास्ट किया डिवाइन फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एब्सोल्यूट ब्रेक। डार्क लाइट अकाबान के गोल्डन लाइन से टकराया, स्पाइडर वेब की तरह क्रैक स्प्रेड हुए और अकाबान का गोल्डन लांस सन चैरियट और आर्मर राख में कन्वर्ट हो गया। अकाबान शोक में हवा में सेपरेट हो गया। इसके बाद लेलिन ने सेकेंड स्पेल यूज किया सेटरिंग फिस्ट। डिवाइन फोर्स से बनी एक जाइंट गोल्डन फिस्ट ने अकावान के चेस्ट पर हिट किया, जिससे वो ब्लड स्पिट करते हुए हवा में उड़ गया। लेनिन ने यहाँ पर ना एयर से एक ह्यूज मेज स्वॉर्ड मैनिफेस्ट की जो पूरे प्योर वो डिवाइन फोर्स से ग्लो कर रहा था। लेनिन ने इस स्वॉर्ड को मैजिक से डायरेक्ट टारगेट नहीं किया, बल्कि पर्सनली उसकी हिट हैंडल को अपने हाथों से पकड़ा। लेनिन ने मेज स्वॉर्ड को पूरे फिजिकल स्ट्रेंथ और डिवाइन फोर्स के साथ नीचे स्लैश कर दिया। आकाश में एक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट फटी और अकाबान जहां खड़ा था वहां स्ट्राइक होते ही उसके पीछे मौजूद एक पूरी माउंटेन रेंज दो टुकड़ों में स्प्लिट हो गई। वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स का सबसे पावरफुल ट्राइबल एम्परर सन गॉड अकाबान लेलिन के सिंगल शॉट स्लैश से नीचे कंप्लीटली क्रस्ट हो गया। और यहाँ पर ऐसा हुआ कि ना मेज स्वॉर्ड के हिटिंग पॉइंट पर ना अकाबान मरने ही वाला था कि एक रेड फ्लेम की फ्लैश के साथ उसका ब्लेजिंग हॉर्स बीच में आ गया। ब्लेजिंग हॉर्स ने अपनी जॉ से पेंड मौन निकालते हुए लेलिन की जो स्वॉर्ड स्ट्राइक को ना अपने शरीर पर झेल लिया। मतलब उसने अपना बलिदान देकर अकाबान अपनी लास्ट ब्रेथ गिनते हुए हॉर्स की बची कुची डिवाइन फोर्स को समराइज करके एक जाइंट फ्लेम स्पीयर से अकाबान को एनलॉप किया और उसे यहाँ पर दूर टेलीपोर्ट कर दिया। मतलब अपना जान एकदम दांव पर लगाकर उसका हॉर्स ने अकाबान को बचा लिया। अकाबान ने अपने सबसे लॉयल पार्टनर और स्ट्रीट को अपने सामने मरते देखकर एक रोर मारी। लेकिन लेलिन उस स्ट्रीट की लॉयल्टी को प्रेस तो किया, लेकिन बिना किसी हेजिटेशन के मेज स्वॉर्ड उस हॉर्स की पूरी तरह उसे डिस्ट्रॉय कर दिया स्वॉर्ड मारकर। लेलिन अच्छी तरह जानता था कि एनिमी के लॉयल स्टेट को टेम करना इम्पॉसिबल है और बैटल में एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन ही सबसे लॉजिकल चॉइस होता है। लेलिन ने अपने डिवाइन सेंसेस से देखा कि अकावान होप स्ट्रॉन्गहोल्ड से काफ़ी दूर भाग चुका है। अकावान अपने सेक्रेटरीज एम्पायर के होम ग्राउंड पर एक ट्रू गॉड के बहुत क्लोज था, इसलिए अभी उसकी टेरिटोरी में घुसकर फाइट करना रिस्की हो सकता था। लेलिन ने एक रूथलेस स्ट्रेटेजी बनाई। अगर गॉड को ही मतलब नहीं मार सकते तो उसके फेथ की फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। लेलिन अपने कैथेड्रल वापस लौटता है जहां हाई प्रीस्ट टिफ उसके सामने नील डाउन हो गया। टिफ के शरीर पर ट्रेसेस ब्लड स्टेन्स थे क्योंकि अकबान के डिवाइन अटैक ने साथ ही नेटिव मोर्टल ने भी होप स्ट्रॉन्ग होल्ड पर सरप्राइज रेड किया था। और यहाँ पर नेटिव ट्रूप ने सरप्राइज अटैक तो किया, लेकिन लेलिन के डिवाइन स्पेल और प्रिस्ट के इंस्टेंट हिल की वजह से स्ट्रॉन्ग होल्ड सोल्जर का मोरल स्काई हाई था। नेटिव बिना किसी डिवाइन बैकिंग के यहाँ पर डिफीट हुए और रिट्रीट कर गए। लेलिन ने टिफ को देखते हुए एक आईसी डिवाइन एडिक्ट पास किया। लेलिन बोलता है यहाँ पर वो लेनिन बोलता है थॉस टिपिकल नेटिव्स मतलब नेटिव दे विल इनवेटली पे फॉर देयर एक्शन टुडे इन ब्लड। और टिफ बोलता है ठीक है, आपके कमांड पर माय लॉर्ड। होप स्ट्रॉन्ग होल्ड वॉर स्टार्ट करता है और उन्हें सिखाएंगे एक लेसन। लेनिन ने यहाँ पर बोला नहीं, नॉट अ लेसन, दिस विल बी द एक्सटर्मेशन। आई विश टू नेवर सी द वर्ड सेक्रेटिस मार्क्ड ऑन द मैप एवर। मैं मैप में देखना ही नहीं चाहता ये सेक्रेटिस नाम का मतलब ना किंगडम। इस ब्रूटल डिक्लेरेशन के साथ लेलिन ने डबल हेडेड लाइन के बॉडी पार्ट से बनाया हुआ गोल्डन लायन हेड स्टाफ डिवाइन वेपन टिफ को हैंडओवर कर दिया, जो अब पोप अथॉरिटी की तरह सर्व करने वाला था। होप स्ट्रॉन्गहोल्ड की मेन आर्मी ने सेक्रेटिस एम्पायर पर इन्वेजन लॉन्च कर दिया। बैटलफील्ड पर दो चीज़ों ने सेक्रेटिस एम्पायर को ख़त्म कर दिया। पहला था इम्पैक्ट ऑफ द सेक्रेटिस एम्पायर मतलब लॉस ऑफ द डेमीगॉड। और लेलिन ने दो डेमीगॉड लायन और हॉर्स को
मार दिया था, जिससे नेटिव क्लेरिक्स की स्टैंड हाफ हो गई थी। और यहाँ पर प्लेग प्लेग पूरे डेवेंस आइसलैंड पर यहाँ पर फैलता ही जा रहा था। क्लेरिक्स की कमी और प्लेग के विशियस स्प्रेड की वजह से सेक्रेटिस एम्पायर के मतलब ना घंटा बज गया था। नोबल मैन और सोल्जर बिना किसी ट्रीटमेंट के मरने लगे। नेटिव ने देखा कि होप स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास लिलिन के होली वाटर और डिवाइन हीलिंग स्पेल का अल्टीमेट सप्लाई है। और रिजल्ट ये था कि थाउजेंड ऑफ द नेटिव सोल्जर और सिटीजन ने होप स्ट्रॉन्ग होल्ड के सामने एकदम मास्ट सरेंडर कर दिया। और यहाँ पर घनो घोस्ट टाउन होप स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंडर आ गया। मतलब ये किसी टाउन का नाम है, घैनो घोस्ट टाउन। इन्वेजन का काम टी फोर इजाबेल पर छोड़कर लेलिन सेकुलर कल्टीवेशन में चला गया। एक डेमीगॉड बनने के बाद उसके फॉलोअर के प्रेयर उसके सामने मल्टी स्क्रीन डिस्प्ले की तरह अपेयर होते थे। इस मेडिटेशन के दौरान लेलिन ने गॉडेस ऑफ द वेब मिस्ट्रा के बारे में एक डीप एकदम ट्रूथ अनलॉक किया, डीप वाला। मिस्ट्रा के पास सिर्फ आउटर वेब का कंप्लीट कंट्रोल है। वो इनर वेब जहाँ गॉड और प्रिस्ट के नेटवर्क हैं, वहाँ पर सिर्फ माइनर इंटरफेरेंस कर सकती है। अपने गॉड्स अपने वर्शिपर की फेथ को मिस्ट्रा के हैंड्स में कभी नहीं छोड़ते। मिस्ट्रा बेसिकली मैजिक यूजर और मैगस के लिए एक जेलर की तरह थी। वो ना एब्सोल्यूट रूलर मतलब ना कि ना एब्सोल्यूट रूलर थी वो। उसके पास पूरा कंट्रोल नहीं था। हाँ, लेकिन आउटर विप्स का कंप्लीट कंट्रोल है उसके पास। और यहाँ पर ना लेलिन जो है अपने कैथेड्रल में तो बैठा है, शेड्यूल चैम्बर के अंदर। और ये सब मतलब ना मैकेनिज्म को स्टडी वगैरह कर रहा है, इनर वेव आउटर वेव। और उसमें ना समझ जाता है कि इनर वेव गॉड्स के लिए फेथ कलेक्ट करने का एक सुपर फास्ट शॉर्टकट है। लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसा डेंजरस थॉट आता है, मतलब गॉडेस विस्ट्रा को डिफीट करने और मैगस कॉन्स्टिएंट को फ्री करने के लिए उसे ना पूरे व्हीप को कंप्लीटली तबाह करना होगा, सेटल करना होगा, दोनों आउटर और इनर व्हीप को। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि अगर लेलिन ने व्हीप को डिस्ट्रॉय किया तो पूरे वर्ल्ड ऑफ द गॉड के सारे ट्रू गॉड, डेमी गॉड और नेचर स्पिरिट और विजार्ड उसके एनिमीज बन जाएंगे। क्योंकि व्हीप गॉड्स का स्पेल कास्टिंग कॉस्ट 90% कम काम करता है। और कोई भी गॉड अपना इतना बड़ा एडवांटेज लॉस नहीं करना चाहेगा। लेनिन मुस्कुराते हुए सोचता है, चलो फिलहाल डिस्टोर्टेड शैडो के साथ ही गई मतलब ना डील की गई डील को होल्ड पर रखते हैं। तो वो नहीं करेंगे। मैं पहले मैगस वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स दोनों प्लेसेस पर अपने रैंक को पीक तक ले जाऊंगा। जब मेरी दोनों बॉडीज फ्यूज होंगी तब मैं अकेला इस पूरी दुनिया से टकराऊंगा। लेनिन यहाँ पर एआई चिप की मदद से कोडहुड इग्निशन के साइंस को ब्रेक डाउन करता है। वर्शिपर का सोल मतलब फेथ, वर्शिपर का सोल एनर्जी सोर्स होता है। लेकिन रॉ फेथ बहुत मिक्स्ड होता है। गॉड फायर रॉ फेथ को प्यूरिफाई करके डिवाइन फोर्स में बदलता है। जैसे गॉडली रोल्स डोमेन्स अस फील सेपरेटर की तरह, जो डीजल और पेट्रोल को पहले ही एकदम अलग कर देते हैं। डोमेन से फेथ बिल्कुल ना 100% प्योर हो जाता है, जिससे गॉड फायर पर लोड कम होता है और डिवाइन फोर्स मल्टीपल टाइम बढ़ जाता है। लेलिन के गॉड फायर में मिस्ट्रियस 4D लॉ रोइंस मतलब ना कानून का अक्षर अपीयर होने लगता है। लेलिन एआई चिप को ऑर्डर देता है, एआई चिप इस 4D लॉ कोड को स्कैन करके रिकॉर्ड करो। बिप हाई एनर्जी 4D स्पेस टाइम इंटरफेरेंस डिटेक्टेड, स्कैनिंग सक्सेसफुली, रिकॉर्डेड 67.66% गॉडली रोल्स रोइंस। लेलिन शॉक रह गया। पहले का एआई चिप 4D इमेज को टच भी नहीं कर सकता था। इस 67.66 डाटा से नेटिव मोर्टल के गॉड फायर इग्नाइट करने का चांसेस 50% इंक्रीज हो चुके थे। मतलब यहाँ पर एआई चिप ने स्कैन रिपोर्ट सबमिट की। लेलिन के फॉलोअर के फिफ्थ 4 डोमेन से आ रहा था। पहला था मास्केर डोमेन, हाईएस्ट एंड मोस्ट स्टेबल। दूसरा था सिकनेस प्लेग, मतलब भेरी आई था ये अभी बीमारी वाला। और कॉन्स्टेंट जीत मॉडरेट के, इससे भी आ रहा था फेथ। और हीलिंग इलाज से तो बहुत कम था। लेलिन हसीन तरीके से हंसता है।
इन नेटिव को होली वाटर देने के बावजूद ये मुझे मास्कियर और प्लेग का गॉड मानते हैं। वेल, डर से पैदा हुआ फेथ हमेशा रिस्पेक्ट से पैदा हुए फेथ से ज़्यादा स्टेबल होता है। मेरा गुड फैक्शन में जाना तो फिटेड ही नहीं था। लेलिन को मास्कियर डोमेन और प्लेग डोमेन में से एक चूज करना था। तो उसने प्लेग डोमेन इस डोमेन पर गॉडेस ऑफ द प्लेग का कंट्रोल था, जो एक क्लियर हेडेड कोल्ड ब्लडेड डेटी थी। उसने लड़ना हेडिक समझा। तो मास्कियर डोमेन इस डोमेन पर साइरिक द गॉड ऑफ द मर्डर का कंट्रोल था। और साइरिक एक ग्रेटर गॉड होने के बावजूद हाफ क्रेजी आधा पागल था, जो अपने चर्च पर ध्यान नहीं देता था। लेलिन इविल इस्माइल के साथ सोचता है, सेन डेटी मतलब पागल डेटी से लड़ना, मतलब सेन डेटी मतलब ना दिमाग वाला डेटी से लड़ना बेहतर है कि मैं एक मैडमैन मतलब साइरिक की डोमेन पर कब्जा करूं। बैटल फील्ड पर होप स्ट्रॉन्गहोल्ड की आर्मी मेन आर्मी सेक्रेटिज एम्पायर को रूथलेसली कट डाउन कर रही थी। उनका वैगार्ड ऑलरेडी यहाँ पर एडो सिटी और डोल सिटी तक कब्जा कर चुका था। और अब डल सिटी द कैपिटल डल सिटी में उनके सामने आने वाले थे। सेंटिस बारबारा, जिसे लेलिन ने डिवाइन टाइटल दिया था, अपने रूटीन प्रेयर ख़त्म करके यहाँ पर सन मतलब ने यहाँ पर कुछ सुन रही थी, पढ़ रही थी। उसके फेयर फोरहेड पर गोल्डन लाइट शाइन कर रही थी। उसके पास दो नेटिव किड खड़े थे, आया और उसका छोटा भाई। उनके पूरे ट्राइब को प्लेग ने ख़त्म कर दिया था और वो मुश्किल से होप स्ट्रॉन्गहोल्ड पहुंचे थे। बारबारा आया से पूछती है, आया तुम कैपिटल के पास से आई हो ना? आया की आंखें कैपिटल का नाम सुनकर पहले चमकती हैं, फिर उसके दिमाग में प्लेग और फेमिनी अकाल के वो हॉरिफाइंग मेमोरीज वापस आ जाते हैं, जहां 10 में से 9 लोग रास्ते में ही तड़प कर मर गए थे। होप स्ट्रॉन्ग होल्ड के प्रिस्ट और डिवाइन हीलिंग स्पेल ने उन सभी होपलेस नेटिव के लिए एक सेवियर बने हुए थे। वो लोग एम्पायर की डिफीट अब बस कुछ ही दिनों की बात थी। तो यहाँ पर होप स्ट्रॉन्गहोल्ड की मेन आर्मी को ना लीड कर रही थी द सेंटिस बारबरा। सेक्रेटिस एम्पायर में प्लेग महामारी का स्प्रेड इतना ब्रूटल था कि नेटिव कमनर सोल्जर और यहाँ तक कि नोबल भी होली वाटर पाने के लिए मास लेवल पर सरेंडर करने लगे। 5x आर्मी एक्सपेंशन के बाद बारबारा की ओरिजिनल मतलब 10,000 की आर्मी सरेंडर करने वाले रेफ्यूजीज और सोल्जर्स को मिलाकर 50,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी बन चुकी थी। जब बारबारा डोल सिटी के पास पहुंची तो वहां थिक ब्लैक स्मोक और स्क्रीम सुनाई देने लगी। डोल सिटी के लीडर्स ने आपस में रेविलियन करके सिटी पर कब्जा कर लिया था और कुकुलान के आगे सरेंडर कर रहे थे, बस एक शर्त पर, होली वाटर। बारबारा ने इजीली डोल सिटी में एंट्री ले ली, लेकिन वहां एक मेजर ऑब्स्टेकल बाकी था, द मेन अल्टर। सिटी के बचे हुए फेनेटिक सोल्जर और प्रिस्ट अकावान और ब्लेजिंग वॉर्स के अल्टर पर अभी भी स्टैंड लिए हुए थे और आखिरी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे थे। तो यहाँ पर अल्टर पर गार्ड कर रहे थे। इलाइट को ख़त्म करने के लिए बारबारा ने जाइंट सरपेंट चर्च की सबसे लिथल मिलिट्री ब्रांच को कॉल किया, द डेविल हंटर। नेटिव वॉरियर जिनके हाफ नेक्ड शरीर पर मिस्टीरियस डेविल टैटू काफ थे, वो बारबारा के सामने आकर खड़े होते हैं। द व्हाट आर द डेविल हंटर समझते हैं इनको। ये क्लास वॉरियर और सोर्सरर का एक लिथल हाइब्रिड फ्यूजन है, जिसे लेलिन ने ए चिप की कैलकुलेशन से डिजाइन किया था। जब ये वॉरियर अपने टैटूज को एक्टिवेट करते हैं तो उनके मसल बल्क होने लगते हैं और वो मिनिएचर जाइंट बन जाते हैं। लेलिन ने एक यूनिक सिस्टम बनाया था। हर एक ट्रू डेविल हंटर अपने शरीर के अंदर एक सील मतलब रियल डेविल को सील करके रखता है, जिससे उन्हें डेविल का ब्लड लाइन पावर और ट्रैकिंग एबिलिटी मिलता है। उनका मेन गोल 9 हेल ऑफ बैटोर के डेविल्स को टारगेट करके किल करना था, जिससे लिलिन के बेटर डोमेन पर प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग हो सके। बारबारा के कमांड देते ही इन डेविल हंटर की आंखों में डेमोनिक ग्लेयर लाइट अप हुआ और उन्होंने अल्टर पर सुनामी की तरह अटैक कर दिया। डेविल हंटर ने अकवान के इलाइट गार्ड को एकदम गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया। अल्टर का ग्रीन फ्लोर कम्प्लीटली ब्लड रेड रंग रंग गया था। बारबारा अल्टर के मेन हॉल में इंटर हुए, जहां एक ऑफसाइडन स्टैचू था।
एम्परर अकावान एक चैरियट राइडिंग स्टेटस से अकावान की रिमेनिंग डिवाइन प्रेशर्स रेडिएट होने लगी जो नॉर्मल मोटर को क्रश कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर ना बारबरा ने डिस्टेंस से कहा, है फास्ट कट। बारबरा ने अपना हाथ में मौजूद होली क्रेस्ट को पकड़कर मास्टर कुकुलान के डिवाइन पावर प्रे की। व्हाइट होली लाइट के रेडिएट होते ही आकावान के स्टैचू पर डीप क्रैक आ गए और वो चूर चूर हो गया। बारबरा ने ऑर्डर दिया, डिस्ट्रॉय द स्टैचू एंड प्यूरिफाई एवरीथिंग दैट हैज़ टू डू विथ इट। आकावान के सारे होली क्रेस्ट बुक्स और ड्राइंग को आग में जलाकर एसेस में टर्न कर दिया। आकावान का सेंचुरीज ओल्ड फेथ नेटवर्क हर एक सिटी से कंप्लीट वाइप आउट हो रहा था। तो यहाँ पर जो डोल सिटी में ना विंग्ड सर्पेंट गॉड कुकुलान के स्टैचू यहाँ पर बनाने लगे। जैसे ही सेंटेस बारबरा और 50,000 सोल्जर ने प्रे किया, यहाँ पर स्टैचू की आंखें चमकने लगीं। कुकुलान की डिवाइन लाइट ने डोल सिटी से अकावान के डार्क रेड गोल्डन ओरा को हमेशा के लिए एक्सपेल कर दिया। यहाँ पर अब डोल सिटी लेलिन का डिवाइन डोमेन बन चुका था। अकावान का कंट्रोल अब सिर्फ उसके इंपीरियल कैपिटल के आसपास बचा था। तभी लेलिन को अपने टेरिटोरी के बॉर्डर पर एक सडन प्रेजेंस फील होता है। जब लेलिन वहाँ टेलीपोर्ट होता है तो वो देखता है कि गोल्डन स्कॉर्पियन डेमिगॉड हवा में खड़ा है। उसने अपने क्लॉ और स्टिंगर को फोल्ड किया हुआ था। वो लेलिन के सामने सरेंडर करने आया था। लेलिन स्माइल करते हुए बोलता है, ये स्कॉर्पियन अकावान के वीकनिंग और डबल हेडेड लाइन की ब्रूटल डेथ को देखकर अपनी जान बचाने आया है। वाइल्ड बिस्ट स्ट्रॉन्ग लोगों को ही फॉलो करते हैं। लेलिन उसे डिवाइन मैसेज भेजता है, अपनी लॉयल्टी प्रूव करना है तो सेक्रेटिस एम्पायर के कैपिटल पर मेरे साथ अटैक करो। स्कॉर्पियन ने बिना किसी हेजिटेशन के इस डील को एक्सेप्ट कर लिया। लेलिन ने इस स्कॉर्पियन को अपने फ्यूचर पैंथोनिस के लिए एज अ पपेट नेटिव गॉड यूज करने का डिसाइड किया। और डोल सिटी को कॉन्क्योर करने से बाद मतलब ना यहाँ पर कॉन्क्योर करने के बाद सेंटिस बारबरा आगे बढ़ने ही वाली थी कि हाई प्रिस्ट टिफ और लेडी इजेवाल की तरफ से ना ऑर्डर आता है, वहाँ रुको, मास्टर लेलिन और 50,000 इलाइट ट्रूप खुद आ रहे हैं। लेलिन ने यहाँ पर पर्सनली आर्मी को ना लीड करने का फैसला किया। एक गॉड को अपने सामने देखकर होप स्ट्रॉन्ग होल्ड सोल्जर का मोरल स्काई हाई हो गया था। और यहाँ पर होप स्ट्रॉन्ग होल्ड की 50,000 मेन आर्मी स्कॉर्पियन वर्शिपिंग रेयरिंग विंड ट्राइब के 10,000 इलाइट वॉरियर, सरेंडर करने वाले 1,000 ऑफ नेटिव रिफ्यूजी, इस मैसिव 60,000 आर्मी का नाम ये सेक्रेटिस एम्पायर के इंपीरियल कैपिटल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कैपिटल के अंदर प्लेग ऑलरेडी तबाही मचा चुकी थी और नोवेल हिडनली लेलिन के साथ टच में थे। और यहाँ पर सिर्फ 3 दिन के अंदर इंपीरियल कैपिटल को अंदर से ही ब्रेक कर दिया गया। रॉयल और नोवेल ने सरेंडर कर दिया। इंपीरियल पैलेस में आग की लपटें उठने लगीं और 500 साल पुराना पैलेस राख में बदल गया। यहाँ पर कैपिटल के कोलैप्स होते ही एम्परर अकावान यहाँ पर डिस्ट्रिक्टली स्केप करने की कोशिश कर रहा था। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेलिन ने गोल्डन स्कॉर्पियन की मदद से अकावान का रास्ते में इंटरसेप्ट किया, मतलब द फाइनल किल। लेलिन और स्कॉर्पियन ने मिलकर सन गॉड अकावान को रूथलेसली स्लॉटर कर दिया। उनके मेन गॉड की डेथ न्यूज सुनते ही बच्चे कुछ नेटिव सोल्जर ने वेपन नीचे डाल दिया। अब यहाँ पर लेलिन ने डिस्ट्रॉयड कैपिटल का नाम बदलकर फॉलेन रखा अपने सरनेम पर, और फर्स्ट एम्परर लेलिन, क्योंकि ये एम्पायर फेथ पर बेस्ड थी। लेलिन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं दी, वो खुद इस नए एम्पायर का फर्स्ट एम्परर बना। वो मतलब ऑर्डर पास किया गया कि ना इस एम्पायर का रूलर हमेशा वही होगा जिसके वेन्स में लेलिन का ब्लड लाइन फ्लो करेगा। तो यहाँ पर वार का ख़त्म होते ही लेलिन ने पूरे देवांग्स आइसलैंड पर प्लेग इरिडेक्शन कैंपेन चलाया। होली वाटर और डिवाइन हीलिंग स्पेल की मदद से यहाँ पर ग्रिम रिपर प्लेग को कम्प्लीटली यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। ये प्लेग का नाम कितना नाम रखा है, कोई ग्रिम रिपर, कोई पेंथागन बोल रहा है, और ये क्या बोलते हैं यहाँ के नेटिव लोग ने तो अलग ही नाम रखा था। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन है
9,20,000 नेटिव। प्लेग ने पहले के 20 लाख पॉपुलेशन से आधे लोग मार दिए थे। तो यहाँ पर मतलब ना 9,20,000 ही बचे हैं। तो कितने मरे? 10,80,000 मर गए। और मतलब पॉपुलेशन कम होने से और ह्यूज लैंड अवेलेबल होने से ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया। लेनिन ने स्लेव्स को फ्री करके उनकी मतलब उन्हें उनकी अपनी लैंड दे दी। और यहाँ पर द जाइंट सर्पेंट चर्च कॉमनर के लिए लेनिन और उसका जाइंट सर्पेंट चर्च आकाश में चमकते हुए सन की तरह बन चुका था। हर एक सिंगल सिटीजन से आने वाली प्योर फेथ अब सुनामी की तरह लेनिन के अंदर फ्लो होने लगी, जो उसके ट्रू गॉडहुड एक्सेसिनेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रही थी। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।